कार्तिकेय, इन दोनों को ही मैरिड माना गया है शास्त्रों में, और इन दोनों की ही पत्नियां शास्त्रों में बताई गई हैं। हाँ, शास्त्र अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी शास्त्र में गणेश जी के बारे में बताया गया, उनकी पत्नियों के बारे में बताया गया, किसी शास्त्र में कार्तिकेय जी और उनकी पत्नियों के बारे में बताया गया। बट जो लास्ट जो हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति स्पिरिट्स में। आज हम मौजूद हैं दोस्तों एक नए विषय वीडियो के साथ। आज का जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है और थोड़ा सा डाउट्स क्रिएट करने वाला भी है। आप सभी लोग जानते होंगे कि साउथ का कल्चर और नॉर्थ का कल्चर बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोनों का कल्चर। हालांकि दोनों ही जगहों पर सनातन धर्म अपने अच्छे रूप में विराजमान है, बट दोनों ही जगह का जो रिचुअल है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, वो बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप साउथ में जाते हो तो आपको वहाँ पे भगवान के स्वरूप और उनकी पूजा की विधियों में, और नॉर्थ में भगवान के स्वरूप और पूजा विधियों में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। बट आज हम मौजूद हैं ऐसे ही एक डिफरेंस के टॉपिक को लेकर। हालांकि सारे डिफरेंस को एक साथ एक वीडियो में क्लियर करना तो पॉसिबल नहीं है, बट इन एक डिफरेंस को क्लियर कर देना मैं अच्छा समझता हूँ। आज मैं एक यूट्यूब पे ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा जा रहा था कि आप नहीं समझ सकते हो कि गणेश जी और कार्तिकेय जी में कौन बड़ा है, दोनों में से कौन मैरिड है, कौन बैचलर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स खुद हिंदुइज्म में हैं पहले से ही, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, हिंदू धर्म में तीन चीज़ें प्रधानतया मुख्य मानी जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट इज़ लोकाचार। सेकंड जो होता है वो होता है कि अपनी पर्सनल बिलीफ सिस्टम क्या है इंसान का, जो उनका वो भगवान को किस रूप में देख रहे हैं। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज शास्त्राचार, यानी शास्त्र और हमारे स्क्रिप्चर्स। आप सब जानते हैं कि जो लोकाचार है वो हमारे पूर्वजों द्वारा और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स के द्वारा डेवलप किया जाता है अपने डिसेंडेंट्स के लिए, या वो लोग अपनी आस्था के अनुसार इसको डेवलप करते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि लोकाचार केवल हवा में ही डेवलप हो जाता है, उसके भी बहुत से स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, स्पेसिफिक कारण होते हैं कि उन्होंने वैसा लोकाचार डेवलप। एक्चुअली लोकाचार शास्त्राचार का ही एक स्वरूप है जो कि समय और काल के साथ प्रस्तुत होता है, क्योंकि पुस्तक में लिखी कोई भी विधि को फॉलो करने के बाद वो पुस्तक में जैसी लिखी है वैसी ही हो, फॉलो हो, ये मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं होता। लाइक दैट कि आप देख सकते हो कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, जो कार्ल मार्क्स ने दी है, वो कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो, और उसके बाद जो उसको प्रैक्टिकल बेस पर जो व्यक्ति लेकर आए, व्लादिमीर लेनिन यूएसएसआर में, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो रियल कम्युनिज्म है जिसके फाउंडर कार्ल मार्क्स हैं, वो कम्युनिज्म और जो कम्युनिज्म यूएसएसआर में आया वो कम्युनिज्म, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस या एक अच्छे खासे लेवल पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सेम इसी तरह शास्त्र और उस पे उसके जो उसमें विधियां हैं उसको करने वाले लोगों में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है कि एक ही विधि को दो अलग अलग लोग दो अलग अलग तरीक़ों से परफॉर्म करें, और वही दो अलग अलग तरीके उन दो अलग अलग लोगों के लोकाचार बन जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की। तो आप सब जानते हैं कि ये दोनों ही भगवान सदाशिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, और दोनों की ही अपनी अपनी जन्म की विशेष कथाएं हैं, अपने अपने जन्म के विशेष मकसद रहे हैं। भगवान कार्तिकेय का जन्म देवताओं के ऊपर है, जो एक असुर था उससे उनकी रक्षा के लिए, और देवताओं के ऊपर जो संकट आया था एक बहुत बड़े असुर का जिसका नाम ताड़कासुर है, उसका संकट दूर करने के लिए भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। क्योंकि ताड़कासुर ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे वर मांगा था कि उसका वध केवल उनका पुत्र कर सके, क्योंकि भगवान शिव एक वैरागी थे और उनका विवाह दान आदि नहीं हुआ था उस समय तक। तो उसका बिलीव था कि भगवान शिव तो सन्यासी हैं, शमशान में रहने वाले हैं, तो इनका पुत्र भला मतलब कैसे हो सकता है और कैसे मेरा विनाश हो सकता है, मतलब एक तरह से मैं तो अमर हो गया। तो इसी चीज़ के लिए माँ भगवती आद्या पराशक्ति ने भगवान शिव से अलग होकर जन्म लिया, और पार्वती के रूप में फिर उन्होंने दोबारा, सती के बाद पार्वती के रूप में उन्होंने दोबारा भगवान शिव को प्राप्त किया, और फिर उनका जो पुत्र हुआ कार्तिकेय, उन्होंने भगवान कार्तिकेय ने, जिन्हें साउथ में स्वामी सुब्रमण्यम के नाम से पूजा जाता है, उन्होंने ताड़कासुर का वध किया और ताड़कासुर के आतंक से देवताओं को मुक्त किया।
अगर हम हिंदू धर्म शास्त्रों की ओर देखते हैं तो स्कंद पुराण जो पुराण है, जो महापुराणों की श्रेणी में आता है और जिसे एक महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है, इस पुराण में स्कंद जो हैं वो मुख्य विषय हैं, भगवान सुब्रमण्यम मुख्य विषय हैं और उनके द्वारा ही सारी जो स्टोरीज़ हैं वो नैरेटेड हुई हैं स्कंद पुराण में। चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हो, भगवान नारायण से संबंधित कथा हो, माता आद्या शक्ति से संबंधित कथाएं हो या और भी जितनी स्टोरीज उसमें दी गई हैं। दोस्तों, हम सब देखते हैं कि भगवान कार्तिकेय की जो प्रसिद्धि है या जो पूजा पाठ है वो नॉर्थ इंडिया के कल्चर में उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि साउथ इंडिया के कल्चर में है। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा विषय बन जाता है कि आखिर नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा पूजा क्यों नहीं है और साउथ में इतनी ज़्यादा क्यों है। तो दोस्तों, हर चीज़ के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जिस तरह से हम चीज़ों को स्पिरिचुअली और रिलीजियस चीज़ों से, मतलब रिलीजियस बेस पे कनेक्ट करके देखते हैं, वैसे हम लोगों को हर चीज़ों को अदर एस्पेक्ट से भी स्टडी करके देखना चाहिए। लाइक जोग्राफिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है और कैलाश वो तिब्बत में सिचुएटेड है। तो कैलाश पर्वत पर भगवान कार्तिकेय का बचपन बीता, उनकी ट्रेनिंग हुई, जो भगवान शिव ने उनको ट्रेन किया और उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याएं प्रदान की। बट आफ्टर डैट वो साउथ में जाते हैं और वहीं सेटल होते हैं। ये सारी स्टोरीज जो हैं वो पुराणों में मेंशन्ड हैं कि भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध करने के बाद साउथ में जो ताड़कासुर के जो फॉलोअर्स थे उनको मारने के लिए वो, मतलब या और अदर रीज़न से वो साउथ की ओर चले गए और फिर वो वहाँ सेटल्ड हो गए। दैट्स वाई जो उनकी बाकी की लीलाएं थीं या जो उनके बाकी के जो उनके डिट्स थे, उनके वर्क्स थे, वो साउथ में हुए। इसलिए वहाँ के लोगों में उनकी जो कथाएं हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रचारित हुई और काफ़ी अच्छे लेवल पे लोगों ने उन्हें जाना समझा और अलग अलग लीलाओं के कारण उनके वहाँ पे अलग अलग मंदिर स्थापित हुए, जिसके कारण वहाँ पे भगवान कार्तिकेय भगवान सुब्रमण्यम के रूप में पूज्य हुए। अब एक सवाल आता है कि साउथ में भगवान गणेश को तो ब्रह्मचारी माना जाता है मगर भगवान कार्तिकेय को विवाहित माना जाता है, और इसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ इंडिया में भगवान कार्तिकेय को ब्रह्मचारी माना जाता है और गणेश जी को मैरिड माना जाता है। बट दोस्तों, अगर हम लोग शास्त्रों पर ध्यान देते हैं तो शास्त्रों में जहाँ तक उल्लेख है, लाइक शिव पुराण आदि ग्रंथों में, शिव पुराण में और शिव पुराण के साथ साथ आप स्कंद पुराण दे सकते हैं और गणेश पुराण जो कि उप पुराण या लौकिक पुराण की श्रेणी में आता है, गणेश पुराण आदि में भगवान गणेश की भी पत्नियों का वर्णन है और रिद्धि सिद्धि नाम से उनकी पत्नियां। हालांकि नॉर्थ इंडिया के कल्चर में ये चीज़ बहुत फेमस है। भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं जिनमें से एक का नाम रिद्धि और एक का नाम सिद्धि, और उनके 2 पुत्र भी हैं जिनमें से एक का नाम शुभ, दूसरे का नाम लाभ है। उसी प्रकार साउथ में भगवान कार्तिकेय की भी पत्नी का जिक्र है जो कि देवसेना नाम से, जिनको षष्ठी देवी माना जाता है, उनके नाम से, मतलब उनकी एक पत्नी। हालांकि साउथ के कल्चर में उनकी 2 पत्नियां हैं और भगवान गणेश की भी यहाँ 2 पत्नियां हैं। देखिए दोस्तों, इसका एक सिंपल सा रीज़न अगर हम लोग देखते हैं, मतलब एक लॉजिकली अगर हम लोग इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों जगह की विचारधाराओं में इतना डिफरेंस क्यों है, तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि भगवान गणेश की जो भी लीलाएं हैं या जो भी उनके वर्क्स हैं वो साउथ इंडिया के कंपैरिजन में वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हुआ। बट भगवान कार्तिकेय की जितने भी डिट्स थी, जितने भी वर्क्स थे, वो साउथ इंडिया में डन हुए। उनका जो अवतार का काल था वो साउथ में ज़्यादा रहा इन कंपैरिजन नॉर्थ। तो और भगवान गणेश का बिल्कुल उसके उल्टा था, उनका नॉर्थ में सारा कुछ ज़्यादा था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। भगवान कार्तिकेय के जन्म की स्टोरी तो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत फेमस है, काफ़ी फेमस है कि उन्होंने ताड़कासुर को मारा, वो भगवान शिव के पुत्र हैं, देवताओं के सेनापति हैं। बट इसके अलावा जो बाकी की स्टोरीज़ हैं वो यहाँ नॉर्थ इंडिया में जर्नली आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। और जो भगवान गणेश हैं वो प्रथम पूज्य हैं, उनकी किसी भी पूजा से पहले उनकी प्रथम उपासना होती है, चाहे आपका कल्चर कोई भी। अगर आप सनातन धर्मी हैं तो आप भगवान गणेश की पूजा किसी न किसी रूप में हर पूजा से पहले करेंगे ही करेंगे। ये कल्चर इंडिया में चला आ रहा है। इसलिए नॉर्थ इंडिया में भगवान कार्तिकेय का प्रचलन उतना अधिक तो नहीं हो पाया, बट साउथ इंडिया में गणेश जी की पूजा आदि होती रही, मगर वहाँ पे गणेश जी को ब्रह्मचारी माना जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है दोस्तों कि एक हिंदुइज्म की फिलॉसफी के हिसाब से वन सुप्रीम गॉड कैन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। एक जो सुप्रीम डिवाइन भगवान है, यानी एक जो भगवान है, वो अपने आप को
एक ही समय पर अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने मतलब अपने कार्यों के लिए या जगत के कल्याण के लिए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि साउथ में भगवान गणेश के जो भी अवतार हुए या उन्होंने जो भी वर्क्स किए वो एक ब्रह्मचारी के रूप में किए या ब्रह्मचारी के रूप में खुद को मैनिफेस्ट करके किया, इसलिए वहाँ पे भगवान गणेश को ब्रह्मचारी के रूप में पूजा जाता है। आप जानते हैं कि भगवान गणेश के भी कई अवतार हैं जिनमें लंबोदर, शूर्पकर्ण, वक्रतुंड आदि बहुत प्रमुख हैं, सिद्धि विनायक आदि कई उनके प्रमुख अवतार हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो उनकी पूजा अर्चना है वो उनके किसी जो जो रूप में वहाँ पे वो लोग पूजा करते हैं वो ब्रह्मचारी के रूप में करते हैं, इसलिए वहाँ पे जो गणेश जी की मान्यता है वो ब्रह्मचारी के रूप में है। बट यहाँ पे भगवान गणेश की नॉर्थ इंडिया में जो लीलाएं प्रचलित हैं उन सभी लीलाओं में भगवान गणेश एक मतलब विवाहित रहे हैं, इसलिए उनको मतलब यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में उनको विवाहित जाना जाता है। मगर अगर हम लोग शास्त्रों के ये तो देखिए लोकाचार की बात हो गई, मगर अगर हम लोग शास्त्रों से बात करें तो भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय इन दोनों को ही मैरिड माना गया है शास्त्रों में, और इन दोनों की ही पत्नियां शास्त्रों में बताई गई हैं। हाँ, शास्त्र अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी शास्त्र में गणेश जी के बारे में बताया गया, उनकी पत्नियों के बारे में बताया गया, किसी शास्त्र में कार्तिकेय जी और उनकी पत्नियों के बारे में बताया गया। बट जो लास्ट जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि शास्त्रों में दोनों के ही मैरिड होने का जिक्र है, इसलिए आप किसी एक को मैरिड और किसी एक को बैचलर मान के नहीं चल सकते, या आप ये भी नहीं कह सकते हो कि साउथ के कल्चर और नॉर्थ के कल्चर में कोई क्लैश है या दोनों के कल्चर में आपस में कोई टकराव है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोकाचार का डिफरेंस है। अदरवाइज वो लोग भी उसी शास्त्र को मानते हैं जिस शास्त्र को हम लोग मानते हैं, और वास्तव में इस पूरे भारत के जितने भी सनातन धर्मी, और इस पूरे भारत के ही क्यों, इस पूरे संसार के जितने सनातन धर्मी हैं उनकी एक ही आइडियोलॉजी है, उनका एक ही धर्म है, और उनकी आस्था का केंद्र वेद भगवान है और वेदांत है, उनकी आस्था का जो केंद्र है आगम शास्त्र आदि हैं। तो हाँ, हम लोगों के लोकाचार अलग हो सकते हैं क्योंकि हर लोकाचार जो होता है वो बहुत सी चीज़ों से डेवलप होता है, जोग्राफिकल रीज़न से, कल्चरल रीज़न से, तो वो सब अलग हो सकते हैं। बट हम लोगों का जो कोर फिलॉसफी है, जो सनातन धर्मियों की जो कोर फिलॉसफी है दोस्तों, वो वेदों से आई है, वो पुराणों से आई है, तो वो जो है वो सबकी सेम ही है, वो कोई अलग नहीं है। तो इसलिए किसी को भी अलग मानना या ये मानना कि साउथ इंडियन कल्चर और नॉर्थ इंडियन कल्चर में कोई विरोधाभास है, ये सरासर गलत है। बस स्वरूप की बात है, जिस तरह से हम लोग भगवान शिव को पूजते हैं तो उनको हम लोग माता पार्वती के साथ उनकी वंदना पूजा आदि करते हैं और उनको विवाहित मानते हैं, परंतु वही भगवान शिव जब अपने अंश द्वारा मैनिफेस्ट होते हैं और 11वां रुद्रावतार लेते हैं भगवान श्री बजरंगबली के रूप में, भगवान श्री बालाजी सरकार के रूप में, तो वो ब्रह्मचारी के रूप में मान्य होते हैं, अर्थात उनको ब्रह्मचारी माना जाता है उस समय। तो इसका ये सेंस तो नहीं है कि भगवान शिव तो ब्रह्मचारी हैं। भगवान शिव का एक अवतार भी है जो शिव पुराण में मेंशन है, उसके हिसाब से भगवान शिव ने एक बार ब्रह्मचारी का अवतार भी लिया था। तो इससे ये तो प्रूफ नहीं होता कि भगवान शिव की शादी ही नहीं हुई थी, उनका माता पार्वती से कोई रिलेशन ही नहीं था, ऐसा तो कुछ प्रूफ नहीं होता। हाँ, उन्होंने एक ऐसा स्वरूप धारण किया जिसमें वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने एक ऐसा बॉडी फॉर्म अपने मतलब एक बॉडी फॉर्म को मतलब मैनिफेस्ट किया जो कि ब्रह्मचारी था। अदर इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, वास्तव में सभी जो देव हैं वो अपनी शक्तियों के साथ ही होते हैं, और बहुत जगहों पे हनुमान जी के भी विवाह का वर्णन है, मगर हम लोग इसकी चर्चा किसी अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा कि भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय को लेकर जो अलग अलग विचारधाराएं नॉर्थ और साउथ में हैं वो वास्तव में जो है वो लोकाचार के कारण है, बट शास्त्रों के अगर हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही जगह की आइडियोलॉजी सेम ही है, बस स्वरूप अलग अलग होने के कारण, अलग अलग स्वरूप में पूजा होने के कारण दोनों जगह पर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं।